करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिबर पे। तो वर्नियर कैलिबर के जैसा कि आपको देख रहे हैं कि वर्नियर कैलिबर के दो स्केल होते हैं। ये जो ऊपर वाला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये जो है ये वर्नियर स्केल है, और ये जो बड़ा स्केल नज़र आ रहा है ये मेन स्केल है। जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। जब भी हमने किसी भी चीज़ की रीडिंग लेनी है तो इस स्क्रू को खोलेंगे ऐसे। जैसे ही हम स्क्रू को खोलेंगे तो वर्नियर का जो जाज है, ये जो मूवेबल जा ये मूव करेगा नीचे की जानिब, और कोई भी चीज़ को इसके अंदर टाइटन करके उसका डायमीटर फाइंड किया जा सकेगा। ठीक है, मिनिमम 0.1 मिलीमीटर की लेंथ फाइंड की जा सकेगी। और अगर हमने वर्नियर कैलिबर का इंस्ट्रूमेंट का करेक्शन फाइंड करना है, जो आज हमारी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, तो कैलिबर के जो इसके ऊपर वर्नियर कैलिबर जो है इसके दो जाज होते हैं। एक जा जो है वो फिक्स जा होता है जिसे आप मेन स्केल कहते हो, और एक मूवेबल जा होता है जो मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। जब भी आपने किसी भी चीज़ की, और ये जो आपको स्केल नज़र आ रहा है ये किसी भी बॉडी का इंटरनल डायामीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आपने किसी भी चीज की रीडिंग लेनी है तो इस जा के अंदर बिल्कुल ऐसे आप किसी भी चीज को जो है वो इस स्क्रू की मदद से फंसाएंगे, और जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दर्जे आएंगे वो इसकी डायामीटर होगी और वो रीडिंग होगी। ठीक है, सो ये एक मेथड है जिसके जरिए आप वर्नियर कैलिबर के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट का डायामीटर फाइंड कर सकते हो, चाहे वो गोल हो चाहे वो सिलेंड्रिकल शक्ल में हो, किसी भी चीज का हो डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। वर्नियर कैलिबर जो एक्यूरेट पैमाइश देता है वो 0.1 मिलीमीटर तक सही और दुरुस्त पैमाइश दे सकता है। अब वर्नियर कैलिबर में सबसे पहले हमने जो चीज देखनी होती है कि आया इंस्ट्रूमेंट में कोई करेक्शन या कोई जीरो एरर है या नहीं है। अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के सामने आ जाए तो तब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं मौजूद होता, लेकिन अगर ये जीरो आगे पीछे मूव करता है तो जीरो एरर विल बी पॉजिटिव एंड विल बी नेगेटिव। दो ही किस्म के जीरो एरर इसमें पाए जाते हैं। एक को कहते हैं जी हम पॉजिटिव जीरो एरर, और एक को कहते हैं जी हम नेगेटिव जीरो एरर। अब बात यहां पर पैदा होती है कि नेगेटिव जीरो एरर कब पैदा होता है और पॉजिटिव जीरो एरर कब पैदा होता है। जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता है तो हम उस जीरो एरर को पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। इसी तरह अगर मेन स्केल के जीरो से वो पीछे रह जाता है तो हम उसको नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। तो ये जो दो एरर्स थे आज हमने वर्नियर कैलिबर की वर्किंग में डिस्कस किए, और वर्नियर कैलिबर का जो कम से कम रीडिंग लेने का पैमाइश करने का जो तरीकेकार है वो जो इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला है, तो हमने स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मेन स्केल से, इस मेन स्केल से जो कम से कम पैमाइश ली जाती है वो हम ऊपर रखते हैं, और जितने नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल के अंदर 10 दर्जे होते हैं उससे इसको डिवाइड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरे पास 1 मिलीमीटर की रीडिंग आई, उसको मैंने नंबर ऑफ डिवीजन यानी वर्नियर के 10 दर्जों से डिवाइड कर दिया तो 0.1 मिलीमीटर मेरे पास वैल्यू आई। अब अगर मैंने इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो 0.1 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में रीडिंग आ जाएगी, तो 0.01। अब ये जो सबसे कम मिकदार आई है, ये स्मॉलेस्ट रीडिंग आई है, ये वर्नियर कैलिबर का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं और वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, जो वर्नियर कैलिबर से कम पैमाइश ली जा सकती है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है कि एक दर्जा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। कम छोटे से छोटा दर्जा जो मेन स्केल का और छोटे से छोटा दर्जा वर्नियर स्केल के डिवीजन को हम कि उनके दरमियान जो फर्क है, डिफरेंस है, उसको हम जो है वो लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं।